हेलो दोस्तों, मैं आपको आज एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ। अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज की कहानी का शीर्षक यह है कि मुसीबत के समय हमें मिलजुल कर मुसीबत का सामना करना चाहिए। हाँ हाँ बड़े भैया सुना दो। ठीक है भैया सुना दो। चलो शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। एक बार किसी गांव में गरीब परिवार रहता था। वे इतने गरीब थे कि कई बार उनके बच्चों को भूखा सोना पड़ता था। यहाँ तक कि साहूकार ने उनके घर एवं खेत को भी अपने नाम कर लिया था। उन्होंने अपने घर से निकलना पड़ा। वे रात रात भर सड़कों पर गुजारा करते थे। ऐसा करते करते उन्होंने कई दिन बिता दिए। एक रात जब वे घूमने गए तो किसी जंगल में पहुंच गए और एक कुएं के पास रात बिताने की सोची। वे भूखे प्यासे जमीन पर पड़े थे। तभी अचानक कहीं से उन्हें एक शेर आता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर सबके होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। तभी परिवार के मुखिया ने कहा, अरे बच्चों, जरा रस्सी तो लाना। इतना कहते ही सभी बच्चे उनकी माता के साथ रस्सी लेने के लिए दौड़ पड़े। उनकी इसी एकता को देखकर शेर ने शिव भगवान का रूप बना लिया और कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तभी पूरे परिवार ने भगवान के आगे सिर झुकाया और पैर पकड़ लिए। तभी शिव भगवान ने उन्होंने कहा कि यहाँ कुएं के पास असरफियाँ हैं, निकाल कर ले जाना। तभी उन्होंने असरफियाँ निकाली और हंसते हंसते हुए अपने घर चले गए। उन्होंने साहूकार का भी सारा उधार चुका दिया और अपना घर भी छुड़वा लिया। और गांव वालों के पूछने पर उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई। तभी उनके पड़ोसी के मन में लालच की भावना उठी। वह भी रात के समय अपने परिवार को लेकर कुएं के पास सो गया। तभी वहां पर वही शेर आया तो सबके होश उड़ गए। परिवार के मुखिया ने भी वही कहा, अरे बच्चों, जरा रस्सी तो लाना। बच्चों की माँ ने बड़े बेटे से कहा, बड़े बेटे ने छोटे भाई से कहा, छोटे भाई ने छोटी बहन से कहा। इस प्रकार कोई व्यक्ति रस्सी लेने नहीं गया। तभी शेर ने उन्हें डरा कर वहां से भगा दिया। वे सभी रोते बिलखते बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए वापिस घर पहुंचे और चैन की सांस ली। हाँ तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपना काम दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए और मुसीबत के समय मिलजुल कर काम करना चाहिए।